प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 5वां पाठ कैसे चलेंगे, जो कि पेड़ों पर आधारित है। पेड़ों का हमें महत्व बताते हुए इसमें कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने, हम कहेंगे, बच्चों को और अपने जो भी इस कविता के जो श्रोता हैं उनको प्रेरित किया है, ताकि हम पेड़ों का महत्व समझें और ये भी जानें कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हमने कल किया था इसके, अब करने की बारी। आपने इनको ज़रूर कर लिया होगा और इसे आप आज के ऑनलाइन कक्षा में भी इस पर चर्चा करेंगे। अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, अगर पेड़ ना होते तो हमें क्या क्या चीज़ नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ कि पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ और हम कहेंगे छाया मिलती। केवल हमें ही नहीं, अन्य पशु पक्षियों को भी छाया मिलती है और पक्षी तो उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस कारण हम कहेंगे कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। लेकिन एक बड़ी बात हम बताना भूल गए कि ऑक्सीजन, जो प्राणवायु जो कहा गया, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो पेड़ हमें प्राणवायु भी देते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़। तो आप इसे अपने शब्दों में बताएंगे कि नहीं होते तो आज हम भी ना होते, पेड़ ना होते तो आज हम भी जीवित ना होते, क्योंकि हमें प्राणवायु नहीं मिलती। तो फल और फूल की तो बात ही नहीं आई। तो पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। हमने कल कहा था तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, तो इनमें पेड़ों के बारे में आपको बताना होगा। हमें पेड़ की पहचान करनी आनी चाहिए। हम बता सकते हैं कि ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। और पेड़ों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए और उनका नाम हम पेड़ को देखकर उसका नाम बता सकते हैं। तो आप अपने घर के आसपास जो जितने पेड़ लगे हैं आप उनके नाम लिखेंगे। तुम अपने घर में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ें पेड़ों से प्राप्त हुई है, उनकी सूची बनाओ। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आसपास जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं वहीं बैठे बैठे आप देख लीजिए, कम से कम 15 चीज़ों के नाम आप लिखेंगे और उनमें से ये बताएंगे कि इनमें से कौन सी वस्तु जो है हमें पेड़ों से प्राप्त हुई है। तो बहुत आसान काम है। नज़र दौड़ाइए अपने कमरे के चारों तरफ, आप देखोगे कि सबसे पहले आपकी जो बुक, नोटबुक, पेंसिल, ये सब पेड़ों से प्राप्त। खिड़की, दरवाजे, पंखा हमें पेड़ों से नहीं मिलता। दीवारें, वो भी पेड़ों से नहीं मिलती। उस तरह जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, कई चीज़ें हमें पेड़ों से नहीं मिलती। जूते हमें पेड़ों से नहीं प्राप्त होते हैं। तो आपको सूची बनानी है 15 चीज़ों की और उसके बाद उनमें से हम छांट के लिखेंगे कि कौन कौन से की वस्तुओं में हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। और आज हम करेंगे आपको एक कविता, और एक कविता हमें दे रखा है। तो पेड़ों का महत्व बताने के लिए एक और कविता दे रखी है, आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। एक कविता है, पढ़ो, याद करो और गाओ। तो ये हमारा कविता, इसका शीर्षक भी हम बाद में बनाएंगे। तो पहले मैं कविता लिख रहा हूँ और इस कविता का शीर्षक हम बाद में चर्चा करके ही लिखेंगे। मेरे घर के पास लगा है। मेरे घर के
मेरे घर के मेरे घर के पास लगा है। पेड़ नीम का हरा भरा, पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें, उसकी डालें झुक झुक छूती, झुक झुक छूती, मेरे रहने का कमरा, मेरे रहने का कमरा, उसकी डाली झुक झुक छूती, मेरे रहने का कमरा। पूर्ण विराम है। शाम सवेरे चिड़िया आकर, शाम सवेरे शाम सवेरे चिड़िया आकर, चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है, इसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर, तरह तरह के गाने गाकर गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है, मेरा दिल बहलाती है। तीसरा पद्यांश भी आ जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं। जब सावन आता है, जब सावन आता है, जब सावन आता है, तब इसकी डालों में, तब इसकी डालों में झूला डाल, डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ, मैं झूला करता हूँ, इसमें
झूला करता है गोपाल, झूला करता है गोपाल, पूर्ण विराम। अब अगला है हमारा वैसे भी मैं रोज बैठता, वैसे भी मैं रोज बैठता, वैसे भी मैं रोज बैठता, बैठता इसकी छाया के नीचे, इसकी छाया के, इसकी छाया के नीचे, इसकी छाया के नीचे खेला करता आंख मिचौली, खेला करता आंख मिचौली, आंख मिचौली, कभी कभी आंखें नीचे, कभी कभी आंखें नीचे, एक और अंतिम और पद्यांश एक बचा हुआ, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। नीम न होता अगर सामने, नीम न होता अगर सामने, नीम न होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता, घर उजड़ा उजड़ा, उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिना हमारा, हरियाली के बिना हमारा दिल न हरा भरा रहता, दिल न हरा भरा रहता। तो बच्चों ये है कविता। सबसे पहले इसका कविता पाठ हम शुरू करते हैं और कविता पाठ के बाद में इसकी मैं व्याख्या करूँगा। तो पेड़ों पे जैसे ये हम कहेंगे इसमें नीम के पेड़ का महत्व बताते हुए ये कविता लिखी गई है। तो शुरुआत करते हैं। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। तो एक बच्चा है, तो ये बच्चा बता रहा है
या हम कहेंगे शायद कवि अपने बचपन को याद करते हुए ये कविता लिखता है। तो मान लेते हैं कि जो कवि है वो अपने बचपन में उसके घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा है, वो उसको याद करके ये कविता लिखा है उसने। तो बोलता है, कवि कहता है, मेरे घर के पास जो नीम का पेड़ है जो काफ़ी हरा भरा है, उसकी कुछ डालें जो हैं उसके रहने के कमरे में भी आई हुई, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, खिड़की तक नीम की डालियाँ आई हुई हैं। और इससे क्या होता है, हमें पता है नीम एक औषधीय पौधा होता है। औषधि मतलब उसके हर भाग से कुछ न कुछ औषधि बनाई जाती है या वो औषधि का ही काम करता है। तो कुछ उसकी जो डालियाँ हैं वो झुक करके या फिर खिड़की को छू रही हैं। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है। तो कवि कह रहा है कि जो चिड़िया जो है, बहुत सारी चिड़िया हैं, वो आती हैं, सुबह शाम को आती हैं और वो जो शोर मचाती हैं, एक तरह से वो गाना होता है, गीत होता है चिड़ियों का। किसके लिए? वो मेरा दिल बहलाने के लिए सुबह और शाम को गीत गाती हैं। जब सावन आता है तब इसकी डालों में झूला डाल मैं झूला करता हूँ, इसमें झूला करता है गोपाल। तो ये गोपाल कौन है? कवि बताता है कि सावन के महीने में, आपको पता है सावन के महीने में झूला झूला जाता है, तो इसकी नीम की मजबूत डाली में झूला लगाया जाता है। और इसमें हमारा जो कवि है, छोटा बच्चा, वो झूला झूलता है और उसका एक और दोस्त है, उसका नाम गोपाल है, वह भी झूलने आता है। तो यही उसने कवि ने बताया है अपने शब्दों में कि सावन आता है तब डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ, इसमें झूला करता है गोपाल। तो सावन के महीने में पेड़ की डालियों में जो मजबूत पेड़ होते हैं, जैसे नीम हो गया, आम का पेड़ हो गया, इन सब में क्या करते हैं, इसमें झूले डाले जाते हैं। साल भर नहीं रहते, केवल सावन के महीने में, और ठंडी हवा भी चलती है उस समय और लोग झूलना पसंद करते हैं। तो हमारा कवि वो भी झूला करता है और उसका एक मित्र है, उसका नाम गोपाल है, वह भी झूला झूलता है। आगे चलते हैं कविता में। वैसे भी मैं रोज बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आंख बिचौली, कभी कभी आंखें नीचे। तो अपना संबंध पेड़ से बताते हुए कवि कहता है कि मैं रोज बैठता इसकी छाया के नीचे। तो ये कोई मेरे लिए नई चीज़ नहीं है कि मैं केवल सावन के महीने में ही जाता हूँ, मैं तो रोज़ अपने नीम के पेड़ के नीचे इसकी छाया में बैठता हूँ और इसके पीछे, तने के पीछे आँख मिचौली का भी खेलता हूँ। शायद और भी बच्चे आते हैं और वे नीम के पेड़ के पीछे छुप जाते होंगे। तो हम कहेंगे कि जो कवि है, पेड़ को बहुत उसका घनिष्ठ संबंध है और वो पेड़ों के साथ खेल भी खेला करता है, खासकर लुका छिपी। लुका छिपी का खेल आपको पता ही है। उसमें क्या किया जाता है, बच्चे छुप जाते हैं। तो पेड़ के पीछे तना भी काफ़ी मोटा है, तो देखने से नहीं पता चलेगा, तो छुपने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह होती है। कई बच्चे, अगर पेड़ छोटा होता है तो उसके डालों पे चढ़ जाते हैं, पत्तों में छुप जाते हैं। अब कवि बता रहा है कि नीम न होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिना हमारा दिल ना हरा भरा रहता। कहता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर मेरे घर के जो सामने का अगर नीम का पेड़ ना होता तो मेरा घर सुंदर नहीं होता। घर कैसा दिखता? उजड़ा उजड़ा, क्योंकि आपको पता ही है पेड़ों से ठंडक मिलती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जो घर होता है वो तो ईंट पत्थरों का बना होता है, वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है।
और खासकर बाहर भी नहीं बैठा जाएगा क्योंकि धूप होगी, अंदर भी उसकी जो गर्मी है वो पहुंच जाती है। तो न केवल पेड़ शीतलता देता है, ऑक्सीजन देता है, वो तो बात अलग है, ये घर की सुंदरता भी बढ़ाता है। केवल ईंट पत्थरों का बना मकान एक अच्छा घर नहीं साबित हो सकता। केवल झूले के लिए पेड़ का इस्तेमाल नहीं हम लोग करते। सुंदरता जो है वो तो देता ही है, और उसके साथ नीम का पेड़ की औषधि गुण होती है। आपको पता है नीम के पेड़ के हर भाग से दवाई बनती है। उसके फूल, उसके पत्ती, यहाँ तक कि जो फल जो होता है निबौरी जिसे कहा जाता है, उससे साबुन बनाया जाता है और दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नीम के पेड़ की खाल जो होती है उससे भी दवा बनती है और जड़ से भी दवाइयाँ बनती है। तो नीम का लगभग हर हिस्सा काम का होता है। उसकी जो छोटी टहनियाँ होती हैं उसका दातुन भी आपने सुना होगा। तो वो सब, और नीम के पेड़ के इसी गुण के कारण आसपास कीड़े भी नहीं आते। नीम के पत्ते के कारण या नीम के जो औषधि गुण के कारण कोई कीड़े नहीं आती और ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। तो ये तो हमारा इसका गुण था। तो उसने कहा, कवि के अनुसार अगर वो पेड़ ना होता तो उसका घर जो है उजड़ा उजड़ा दिखता, वो मतलब सुंदरता चली जाती। आप घर कितना भी बड़ा मकान बना लेंगे, लेकिन अगर उसमें पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो वह उजड़ा उजड़ा दिखेगा, वो सुंदर कभी नहीं दिखेगा। तो यही बात कवि ने बताने की कोशिश की है कि पेड़ों से ही असली सुंदरता आती। ईंट पत्थरों के मकान या बड़े मकान से सुंदरता नहीं दिखेगी। अगर दिखती है तो कैसे आसपास पेड़ों से ढका हुआ है, कैसे घिरा हुआ है। क्योंकि जब पेड़ आएंगे, पक्षी आएंगे गाना गाएंगे, और हमें पेड़ों से लाभ ही मिलेगा। तो इसका एक बार कविता पाठ करेंगे, हम देखेंगे कविता काफ़ी लय में है, और लय में जो कविता होती है वह पढ़ने में भी काफ़ी रोचक होती है, सुनने वाले को भी, श्रोता को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इसका काव्य पाठ या कविता पाठ करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है। जब सावन आता है तब इसकी डालों में झूला डाल मैं झूला करता हूँ, इसमें झूला करता है गोपाल। वैसे भी मैं रोज बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचौली कभी कभी आँखें नीचे। नीम न होता अगर सामने घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिन हमारा दिल न हरा भरा रहता। तो ये दिल इसका जो है, हरियाली के बिना हमारा दिल न होता हरा भरा रहता। इसका हरा भरा का मतलब क्या है? खुशी। दिल, पेड़ पौधे ही हरे भरे होते हैं तो हमें पता है, लेकिन दिल, यहाँ कवि किसकी बात कर रहा है? यहाँ कवि हम कह रहे हैं अपने मन की बात कर रहे हैं। पेड़ों से हमें खुशी मिलती है और यह खुशी हमारे दिल को भी सुकून देती है। तो इसलिए इसने कहा कि अगर हरे भरे पेड़ ना हो तो क्या मनुष्य का दिल हरा भरा हो सकता है? तो देखने में भी हम कहेंगे मनुष्य बगीचे में क्यों जाता है, आपको पता है, कारण पता है कि हमें वहाँ हरियाली देखने को, तो हमारी आँखें हैं वो स्वाभाविक रूप से हरियाली को देखकर प्रसन्न होती। करोड़ों साल से जो हम लोग जो मानवों ने या किसी भी जीवों ने जो प्रगति की है, तरक्की की है, वह प्रकृति के साथ ही रहा है, पेड़ पौधों के साथ ही में रहा। अब कुछ 100 वर्षों में हम उनसे दूर हटे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे लाखों साल से तो साथ थे, लेकिन अगर ये 100-200 साल पीछे कर दिया जाए तो तभी से हमारा ये पेड़ों से अब संबंध धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमें अधिक धरती चाहिए और धरती के लिए
हम जंगल को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम हरियाली को देखते हैं तो मन में एक प्रसन्नता होती, खुशी होती, आँखों को सुकून मिलता है। ऐसा दृश्य देखने के लिए अच्छा लगता है। इसीलिए लोग घूमने के लिए बगीचों में जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पेड़ दिखेंगे और जो हरियाली है वो मन को हरा भरा या राहत देने के लिए ही काफ़ी है। तो पेड़ पौधे खुद हरे भरे होते हैं और अपने देखने वाले को भी, उनके भी दिल को हरा भरा कर देते हैं। तो ये था हमारा जो छोटा सा लेखक, अरे इसके जो कवि थे, शायद अपने बचपन की बात बता रहे हैं, या वो लड़का भी कवि हो सकता है। ये जो छोटा लड़का है वह भी कवि हो सकता है, जो कविता लिखता है वो कवि होता है। तो उसने अपनी बात बड़ी अच्छी बताई कि उसके कमरे में कैसे नीम की डालियाँ आ जाती हैं और इस कारण से शायद वह स्वस्थ भी होगा, वो बीमार भी कम पड़ता होगा, क्योंकि उसके कमरे तक डालियाँ आ जाती थी और उसको पेड़ के साथ खेलना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। और सावन के महीने में वो अपने मित्रों के साथ, अपने खास मित्र गोपाल के साथ तो ये अवश्य झूला झूला करता था और रोज़ पेड़ के साथ उसका एक अच्छा संबंध बन गया था। पेड़ के नीचे बैठना उसके लिए रोज़ की बात थी। पेड़ के साथ खेलना, आँख मिचौली का खेल, वह खुद भी खेल लिया करता था और उसे पता था कि नीम के पेड़ का महत्व कितना है। भले वो छोटा बच्चा था, उसे नीम के पेड़ का महत्व था। उसने कहा कि मेरा घर तो सुंदर होता ही नहीं, उजड़ा सा होता। उजड़ा मतलब जो कि कोई जिसमें सुंदरता ना हो। तो जो कवि है वो सही कहता है कि अगर ये नीम का पेड़ नहीं होता तो मेरा घर उजड़ा ही होता, देखने में भी न सुंदर होता। और वह नीम की पेड़ के सारे महत्वों को बताते हुए कहता है कि पेड़ हरियाली तो देते ही हैं, लोगों के मन को भी शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं। हमें हमेशा पेड़ों के साथ ऐसा ही संबंध बनाना चाहिए। और खासकर नीम का पेड़, आपको पता ही है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को नीम के पेड़ के सारे गुण पता है। तो नीम के पेड़ के आसपास कोई कीड़े नहीं आते। अधिकतर कई बच्चे सोचते हैं कि जब पेड़ पौधे लगेंगे तो उसमें कीड़े रहते हैं, लेकिन नीम का एक ऐसा पेड़ होता है, उसकी औषधि गुण के कारण एक वो वायु शुद्ध कर देता है। ऑक्सीजन तो सभी पेड़ देते हैं, लेकिन ये क्या करता है, अपने आसपास जो है कीड़े मकोड़ों को भी नहीं आने देता। इसका आपने कभी इसकी पत्ती को अगर चखा हो, बड़ा कड़वा होता है और यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है। लोग अपने चोट पे, फोड़े पे खासकर इसका लगाते हैं और पत्तियों से को पानी में डाल करके नहाया जाता है, ताकि शरीर के भी जो हम कहेंगे अगर कोई रोग हो कोई, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये था हमारा नीम के औषधि गुणों को बताते हुए एक छोटे से लड़के द्वारा, हम कहेंगे छोटे से कवि द्वारा लिखी गई कविता। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसे आप याद करना, और एक गाने लायक भी। तो एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक छूती, मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़िया आकर उसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है। जब सावन आता है तब इसके डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ इसमें, झूला करता है गोपाल। वैसे भी मैं रोज़ बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचौली, कभी कभी आँखें नीचे। नीम न होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिन हमारा दिल ना हरा भरा रहता। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। आज का आपका गृह कार्य है कि इस कविता को कम से कम 2 बार पढ़ें, इसका काव्य पाठ करें। कल हम जो
अगला पाठ, छठा पाठ हम शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।